नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ख्वाब आज पूरा हो गया। मोदी सरकार में मंत्री सिंधिया के पास उड्डयन के साथ साथ इस्पात विभाग का प्रभार भी है। ग्वालियर से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अरसे से ग्वालियर को एक चाक चौबंद आधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट देने के प्रयासों में जुटे थे और उनकी लंबे अरसे से चल रही कोशिश आज पूरी हो गई। न केवल ग्वालियर बल्कि जबलपुर हवाई अड्डे का जो विस्तार उन्होंने किया है वो परियोजना का दौर भी पूरा हुआ और आज रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही हवाई अड्डों को लोकार्पित किया। न केवल मध्य प्रदेश के दो बल्कि देश भर में 16 एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ और ग्वालियर पे सबकी निगाहें थी। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी समय से प्रयासरत थे और उनका सपना आज पूरा हो गया। तो इस सपने की चर्चा के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कई बार ऐसे कुछ कदम उठाते हैं, अब क्यों उठाते हैं ये तो वे ही जाने, लेकिन चर्चाओं में उनके कदम आ जाया करते हैं। और आज भी एयरपोर्ट से ज्यादा चर्चा महाराज के चाकर वाले अंदाज की हुई। दरअसल जो ग्वालियर में आयोजन था उस आयोजन में प्रधानमंत्री सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन हाँ वर्चुअली मौजूद थे और वर्चुअली उनके कार्यक्रम की मौजूदगी के मद्देनजर आयोजन को लेकर काफी इंतजामात किए गए थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो थे ही थे और राज्य के जो मोहन यादव कैबिनेट के सदस्य, पूर्व मंत्रीगण, काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन कार्यक्रम में उपस्थित रहा और मुक्त कंठों से सभी ने जो भी मंचासीन नेतागण थे और राज्यपाल ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों को सराहा और ये जो हवाई अड्डा है 16 महीने के अल्प कार्यकाल में तैयार हुआ है। तो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कामकाज की तारीफ की। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी वो सीट है जिस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और बाद में वे कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पहली बार वे कमल के निशान पर गुना शिवपुरी सीट से उतरने जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था, निकल कर यह आ रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली पसंद ग्वालियर सीट है, वे ग्वालियर से लड़ना चाहते हैं लेकिन पार्टी ने उन्हें गुना शिवपुरी सीट सौंप दी है। वहां के लिए वे अब शुरुआत अपने प्रचार की कर चुके हैं और कहीं कुछ उसी कड़ी में ये भी देखा गया कि जो कुछ वे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए करते रहे हैं, उनके पिता माधवराव सिंधिया उन्होंने भी अनेक काम किए और साथ साथ दादी को लेकर भी कहा जाता है, दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की बहुत ही प्रमुख सदस्यों में शुमार रही, फाउंडर के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा, माना जाता रहा। तो वे उन्हीं के सपनों को, अपने पिता और दादी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। और प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की कि देश भर में जिस तरीके से उन्होंने हवाई सेवाओं का विस्तार किया है, हवाई अड्डों का जो कायाकल्प किया है, तारीफ हुई। मैंने जैसा बताया कि चर्चा इससे ज्यादा कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदाज की रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आयोजन के लिए पहुंचे और अतिथि पहुंचे तो अतिथियों के पहुंचने के बाद लंबे अरसे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा गया कि वे उस वाहन के सारथी बने बैठे हैं, उस वाहन के ड्राइविंग सीट को संभाले हुए हैं जिस वाहन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सवार हैं, जिस वाहन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सवार हैं, जिस वाहन में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सवार हैं। तो इन जो राज्य के प्रमुख जन हैं, राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और
विधानसभा के अध्यक्ष, उनके वाहन के स्टीयरिंग सीट को आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों संभाल बैठे थे या क्यों संभाले हुए थे, इसको लेकर उनके चाहे समर्थक हों या ग्वालियर की जनता हो, थोड़ा सा विस्मित रही और देखती रही कि महाराज आखिर क्यों सारथी बने हुए हैं, क्या ऐसा कुछ है, क्या बातें अभी यहाँ स्थल तक जाने के लिए। और स्थल जाने का दृश्य था वो जो विमानतल से और स्थल तक जाते हुए जो सभा स्थल है, लगा ही हुआ सभा स्थल था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मोहन यादव का जो शासकीय वाहन था या उनके जो आगमन पर वाहन लगा हुआ था उसकी ड्राइविंग सीट संभाली, तो चर्चा तो होगी। और महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अपना अलग अंदाज होता है और उनकी अंदाज की चर्चा तो सदा सदा होती रही थी, चाहे वे कांग्रेस में रहे हों और चाहे वे आज भाजपा में हैं। और जो जलजला या जलवा उनका कांग्रेस में हुआ करता था उसके लेकर भी बार बार ये चर्चा होती रहती है या हुआ करती है कि बीजेपी में आने के बाद महाराज भाई साहब हो चुके हैं। भाई साहब को कई बार जो नीचे भी बैठना होता है, कई बार अंतिम पंक्ति में बैठे दिखते हैं या ऐसा कुछ होता है जिसकी चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में है उनका एक अलग मुकाम रहा, एक अलग उनका ओहरा रहा, हैसियत रही और देखा नहीं गया। हम मीडिया वाले भी उन्हें कवर करते रहे हैं, कवर करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस में थे तब उनका जो जीने का अंदाज, उनका जो राजनीति का अंदाज, उनका जो प्रथम पंक्ति सबसे आगे और जो बड़े नेतागण जो पार्टी के खेवनहार, चाहे वो राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों और ऐसे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंच, सिंधिया सदा बिल्कुल प्रमुखता के साथ में पहली कुर्सी के आसपास और पहले सबसे आगे की पंक्ति सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब वक्त बदला है, दौर बदला है और सिंधिया ने भी अपने आप को बदला, ऐसा कहा जाता है और बदलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, मोदी शाह का दौर है, युग है, और मोदी शाह के युग में भले ही कुछ ऐसी चीजें होने लगी हैं जो अटल और आडवाणी युग में नहीं हुआ करती थी, वो अलहदा बात है, अलहदा है इस नाते कि कई ऐसे मानदंड टूटते चले जा रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि मोदी मोदी हैं, शाह शाह हैं, जो उन्हें करना है वे करते हैं और तारीफ भी करते हैं विरोधियों की जो जिन्हें अपने साथ ले लिया करते हैं। सिंधिया आज साथ हैं। कभी वो दौर भी था जब चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों और चाहे केंद्र में भी कई बार हमने जो नेतागण होते हैं बीजेपी के, उनके मुख से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना को खुलेआम सुना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खुलकर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, अमित शाह रहे हों या बीजेपी के और भी नेता हों, क्या कुछ नहीं बोला है, क्या कुछ नहीं कहा है। लेकिन आज वक्त बदला हुआ है, हालात बदले हुए हैं, तो हालात बदले हैं और राजनीति है तो राजनीति में ऐसे रंग आते रहते हैं, होते रहते हैं और वही कुछ चल रहा है। आज मोदी यदि सिंधिया की तारीफ करते तो सिंधिया भी उनकी शान में जबरदस्त कसीदे काड़ा करते हैं और भी जो बीजेपी के वो नेता जिनकी कभी भी आलोचना करते थे उनकी भी वे तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। शिवराज हों या मोहन यादव हों, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, सबकी तारीफ, अपने विरोधियों की तारीफ, और विरोधी भी कहीं ना कहीं वक्त की नजाकत के मद्देनज़र जो ज़रूरत है, जो मांग है, उसके अनुसार करते हैं। चूँकि ये ऐसा दृश्य था, मंजर था, जिसे लेकर ग्वालियर की जनता को हमने कहीं विस्मित देखा, दांतों तले उंगलियां दबाते देखा कि महाराज ड्राइवरी कर रहे हैं, महाराज सारथी बने हुए हैं। तो कौतुक था उनके मन में कि ऐसा क्या है। तो 4 PM ने भी जब उस दृश्य को देखा तो लगा कि ये 4 PM के दर्शकों तक खबर पहुंचाना चाहिए कि वक्त क्या कुछ नहीं कराता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी का नज़ारा है ये सब। और जैसा मैंने कहा, राजनीति है, राजनीति का रंग है और हम हर राजनीति का रंग आप तक पहुंचाते हैं। तो हमें लगा कि भले ही मध्य प्रदेश में आज 2 हवाई अड्डों का विस्तार हुआ है, एक सौगात देने की बात कर रही है केंद्र की सरकार, उसके जो मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, वे और प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, तो आप तक ये पहुंचाया जाए, तो हमने ये आप तक पहुंचाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारी इस जो खबर है, इस खबर पर आपकी क्या ओपिनियन है उसे लेकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए वीडियो को लेकर। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को
धन्यवाद, नमस्कार।